उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसमें हमें आंसर नहीं निकालना, सिर्फ इसको समीकरण में बना के छोड़ना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या मान लेंगे हम x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? अगर दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? हम 45 में थे, अगर 45 में से अगर जॉन के कंचे घटा देंगे तो जीवंती के कंचे आ जाएंगे। तो जॉन के पास होंगे 45 माइनस x। अब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ने 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद क्या है? 5-5 कंचे खोने के बाद तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ये किसके होंगे? जॉन के पास कंचे कितने? जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? x माइनस 5। और जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस 5, यानी कि 45 माइनस x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस x। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि जॉन के और जीवंती के पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, तो उनके पास यानी कि इनके कंचों तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और 40 माइनस x। इनका गुणनफल कितना है? 124। ठीक है, चलो इसको लिख लेता हूं मैं ऊपर। इनका गुणनफल है 124। x माइनस 5 और 40 माइनस x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। ठीक है ना, यही है। चलो जी, अब क्या करेंगे? अब इसमें गुणा करेंगे। तो अगर x की गुणा 40 में करूंगा तो कितना होगा? 40x माइनस x की गुणा x में करूंगा तो x स्क्वायर। ठीक है, अब 5 की गुणा इन दोनों में होगी तो माइनस 5 की गुणा माइनस 40 में करूंगा तो माइनस 4 पन्ना 20, कितना होगा? माइनस 200। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 है, फिर कितना हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा 124। ठीक है, अब 40x और कहाँ x और नहीं है, तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, इसको 124 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 124 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर सीधे करके लिख लें, कितना है? 40x और 5x प्लस 45x। ठीक है, और माइनस 200 और माइनस 124 तो माइनस 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे?
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ का बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन आ जाएगा, जो माइनस अंदर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 45x माइनस ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। तो माइनस उधर जाके कि 0 हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए या जानना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। माना माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, और इसने कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है 750, तो इसे भी लिख लेंगे। कुल निर्माण लागत 750। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कुटीर उद्योग खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर निकालेंगे हम प्रत्येक खिलौनों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की संख्या बराबर 55 माइनस एक्स। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, तो x और 55 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 750। ठीक है, अब x की करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, और तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 बराबर 0। अब इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो चलो भाई देखेंगे अब अगला दूसरा सवाल देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। तो चलिए सबसे पहले हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो माना पहली संख्या, माना पहली
संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? पहली अगर x माननी है तो दूसरी कितनी होगी? अगर दो संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी कितनी होगी? 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि x और 27 माइनस x का गुणनफल होगा 182। ठीक है, तो अब करेंगे सॉल्व। अब x की गुणा अगर 27 में करूंगा तो 27x, अब x की गुणा x में करूंगा तो वो होगा x स्क्वायर बराबर 182। तो 27 क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या होगा? यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर गुणा करूं तो 182 हो। पहले इसकी गुणा इससे करूंगा 182 से एक्स स्क्वायर से, तो 100 ये कितना हो जाएगा? 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जो अगर मैं गुणा करूं तो 182 हो, अगर मैं जोड़ूं तो 27 आना चाहिए, 27x आना चाहिए, और गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या है? 182 9 1 7 से 13, 7 दूनी 14 गुणा 13 करूंगा तो 182 आएगा, और 14 और 13 जोड़ूंगा तो 27 आएगा। तो 14x और 13x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? x, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस x कॉमन आ गया तो 14 14 14 ही तो बचेगा, 14, और माइनस यहाँ से 13 कॉमन लूंगा मैं, इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 इधर। अब ये जो संख्या हमारी ये जो सेम है, इसे एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 14, और ये इसे एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अगर मैं x माइनस 14 बराबर 0 कर दूं तो x बराबर आ जाएगा 14, और x माइनस 13 बराबर 0 रखूं तो x बराबर आ जाएगा 13। अब क्या पूछ रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए इनका गुणनफल। तो उनका ऐसी दो संख्याएं होंगी 13 और 14, इनका अगर गुणनफल करूंगा 182 आएगा, और जोड़ूंगा 13 और 14 तो 27 आएगा। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, चलो जी देखते हैं अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखेंगे सबसे पहले हल।
ठीक है। अब माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक x+1, क्योंकि क्रमागत है x+1। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न, अब देखेंगे प्रश्न से जिनके वर्गों का योग 365 यानी कि इनका वर्ग करें x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इनका वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे हल। तो x² का x² प्लस ये क्या है हमारा a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे a+b का होल स्क्वायर में खोलेंगे। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस रूप में इसे हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 गुणा 2ab, तो 2 गुणा ab तो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर 365। अब x² और x² कितना हो जाएगा 2x², तो हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब क्या 1, ठीक है, ये क्या प्लस 2x+1 और माइनस 365 हो जाएगा इधर आगे बराबर 0। तो अब 2x² प्लस 2x और ये क्या है 365 में से गया तो 364 बचेगा, काय का जो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, तो बचेगा 364 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। अब मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 और 2 2 4 182 बचेगा बराबर 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 हमें ऐसा करना है, 182 का गुणा x² में करूंगा तो कितना आएगा, 182 का गुणा x² में करूंगा तो 182x², इसका गुणा इसमें करेंगे ना, इसका गुणा इसमें, तो 182x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका अगर मैं गुणा करूं तो 182 आए और घटाऊं तो 1 आए, तो 14 गुणा 13 हो जाएगा ना, 14 गुणा 13 ही तो होगा, तो 14 गुणा 13, 14 गुणा 13, तो 14x और 13x हो जाएगा, तो बराबर x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, बराबर 0। तो अब यहाँ से अगर हमें यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ और यहाँ से लेंगे अब कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है x 14x, इसमें कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14। ठीक है, और यहाँ x प्लस 14। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x और माइनस हो जाएगा प्लस ये 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये जो सेम सेम जो हैं इनको लिख लेंगे एक तरफ, सेम सेम जो है इनको लिखेंगे एक तरफ, कितना x प्लस 14 और ये जो संख्या है इनको लिखेंगे एक तरफ, यह है x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अगर मैं x प्लस 14 बराबर 0 करूं तो x बराबर क्या आएगा -14, और इसी प्रकार x माइनस 13 बराबर 0 रखूं तो x बराबर आ जाएगा 13। तो माइनस की संख्या से हमें मतलब नहीं है, प्लस की संख्या आई है x बराबर 13। अब क्या कह रहा है, ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक आ गया हमारा 13
और क्रमागत है तो अगला क्या होगा, 13 + 1 बराबर 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक जो होंगे यहाँ लिखेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और 14। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आई? देखो, अगर बात समझ में आए करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट में बताया करो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारी मेहनत वसूल होगी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक त्रिभुज के आधार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलो, समकोण त्रिभुज, सब कोई बताएगा समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो कम से कम त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये होता है इसका आधार, जो नीचे वाली भुजा होती है। ये होता है कर्ण। ठीक है, ये होता है लंब। तो क्या क्या कह रहा है ये? इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, यानी कि इसका आधार अगर मैं x मान लूँ तो जो लंबाई होगी तो x - 7 होगी। 7 कम है इससे। यदि कर्ण बराबर 13 हो तो लिखेंगे हल। लिखेंगे माना आधार बराबर x। तो क्या कह रहा है, लंबा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी x - 7। ठीक है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण बराबर क्या तो होता है हमारा सूत्र, एक कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है x - 7, का वर्ग प्लस यानी कि x का वर्ग। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169। ये खुल जाएगा a - b के होल स्क्वायर में। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस वो प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 7 7 49 प्लस वो माइनस 7 7 49 और 2ab तो 7 दूनी 14 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बराबर कहाँ है, बराबर में तो है ही। अब क्या करेंगे हम इसमें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये इधर आएगा तो माइनस के 169। तो ये कितना हो जाएगा, 49 में से इतने 169 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये 2x का 2x लिखेंगे माइनस 14x, ये बचेगा 120 बचेगा माइनस का माइनस 120। ठीक है, माइनस 120 बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो। इसमें से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस के 60 बराबर 0। 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60। ठीक है, बराबर 0। अब ये हो गया। अब करेंगे 60 की 60, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका गुणा करें तो 60 आए और घटाएं तो 7 आए। तो 12 5 60, 12 गुणा 5 करूंगा तो 60 आएगा और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा।
ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आएगा एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इसे ऊपर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x बराबर, और 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस प्लस माइनस 12 बराबर 0। तो सेम सेम को एक जगह x माइनस 12 और x प्लस 5 इसको एक जगह बराबर 0, और x माइनस 12 बराबर 0 रखूँ तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0 करूँ तो x बराबर माइनस 5। माइनस वाली से में कोई मतलब नहीं है, x बराबर आ गया 12, यानी कि अगर इसका आधार अगर 12 है तो ये 7 कम होगा, तो आधार होगा इसका 12, तो लंबा होगा इसका, लंबाई होगी इसकी 12 माइनस 7 बराबर 5। तो आंसर इसका होगा 12 और 5। ठीक है, ये था तुम्हारा सवाल नंबर 5, प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 5 था ये।